नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और आज हम वीडियो के कमेंट्स के बारे में रिप्लाई करेंगे। मैंने कोलेस्ट्रॉल वाली वीडियो चूज़ करी है क्योंकि हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल लोगों का बहुत बढ़ा हुआ है और इस वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए थे जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ कमेंट्स देखे हुए, तो ये देखिए, इन्होंने लिखा है अपने कोलेस्ट्रॉल जर्नी के बारे में कि आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो उन्होंने अपना लिपिड प्रोफाइल किया। सिर्फ 20 साल के, ठीक है, कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। उनके लिपिड प्रोफाइल में टोटल कोलेस्ट्रॉल 137, एलडीएल 76, तो ये तो बहुत अच्छा है। एलडीएल 76 बहुत अच्छी बात है। उनका एचडीएल 47 है, 40 से ऊपर होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड भी 70 है। ये एक अच्छी रिपोर्ट है। 20 साल की उम्र में बहुत अच्छी रिपोर्ट है। इसको ऐसे मेंटेन करके रखो, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। If one has any family who has heart attack, stroke or any kind of thrombosis, better to get CT angiogram if you are above the age of 40-45. If there is plaque, then it is important to get lipoprotein A. It is also high including cholesterol and treatment under guidance of cardiologist. अच्छी चीज़ बोली इन्होंने, मैंने भी यही बोला था। अगर आप 40 से ऊपर हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, किसी की कोई डेथ हुई हुई है 60 से पहले, और 60 से पहले अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है तो CT/CA करा सकते हैं। अगर उसमें आ रहा है कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा है, आपने अपना लिपिड प्रोफाइल कराया, लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ है। लाइपोप्रोटीन ए बेसिकली जेनेटिक मार्कर है। अगर आपका लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ है, बेसिकली इसका मतलब है कि आपका LDL हाई होगा और ये फैमिलीज में चल रहा है। तो अगर LDL हाई है तो आप स्टैटिन ले सकते हैं, उससे आपका रिस्क कम होता है, ठीक है। और कई लोगों ने बोला स्टैटिन के बारे में, आई एम टेकिंग रोजुवास्टैटिन 10 मिलीग्राम, नो साइड इफेक्ट्स, ठीक है। व्हाटएवर यू सेड इज राइट एंड पीपल शुड फॉलो इट, ठीक है। 100% राइट, हाईली एजुकेशनल। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टैटिन एक सेफ दवाई है, ठीक है। ये देखनी चाहिए। और मैं एक और आपको कमेंट दिखाता हूँ, मैंने पढ़ा था स्टैटिन के बारे में, वो बोल रहा था वो भी अटोरवास्टैटिन ले रहे हैं और उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए हैं, ठीक है। ये कमेंट देखते हैं। हार्ट डिजीज इज यूजुअली फ्रेम्ड एज अ कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बट एथेरोस्क्लेरोसिस बिहेव्स मोर लाइक एन इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम। ये भी बात सही है। हाँ, जब हार्ट डिजीज होता है थोड़ा इन्फ्लेमेशन भी होता है बॉडी में, बट मेन कल्प्रिट आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपका LDL है, क्योंकि LDL से प्लाक बन रहा है और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी है। इसलिए लोग बोलते हैं CRP करा लो, होमोसिस्टीन करा लो। एविडेंस लो है होमोसिस्टीन का, CRP का फिर भी थोड़ा बहुत एविडेंस है, बट होमोसिस्टीन का एविडेंस बहुत लो है। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन भी प्रॉब्लम है, दोनों चीजें प्रॉब्लम है। तो अच्छी चीज बोल रहे हैं, बट इन्फ्लेमेशन को कैसे कम कर सकते हैं? आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड मत खाइए, आप सॉल्ट इंटेक थोड़ा कम करिए, आप थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे बेरीज हो गए, रास्पबेरीज हो गए, तो वो सब कर सकते हैं आप। बट अगर आपका जेनेटिकली LPA बढ़ा हुआ है, LDL बढ़ा हुआ है, तो शायद दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी। स्टैटिन हैज हेल्प मी अ लॉट, ये बोलते हैं, वेरी ट्रू, स्टैटिन हैज हेल्प मी अ लॉट। तो अच्छा लगता है मुझे जब बोलते हैं लोग। अब ये क्या बोलते हैं? प्लीज लिसन टू डॉक्टर डेविड शेट्टी, सुपर स्पेशलिस्ट इन कार्डियोलॉजी, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, UK में ट्रेन थे, ठीक है। वो बोलते हैं कि whether actually cholesterol is the culprit or something else, the nephrologist is explaining a old concept theory which is no more valid. चलो ठीक है, मान ली बात। मैं आपको नई गाइडलाइंस के बारे में बताता हूँ जो AHA की आई है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जो बोलती है कि LDL सबसे बड़ा कल्प्रिट है। तो ये जो चीज़ बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर डेविड शेट्टी कभी नहीं बोलेंगे कि कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नहीं है। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ सर्जन, एक्चुअली अ कार्डियक सर्जन, ये आप देख लीजिए, ये चीज़ गलत है। LDL बहुत जरूरी है और अगर आपका LDL बढ़ा हुआ है, आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज ज्यादा होता है। नई गाइडलाइन भी यही कहती है। यस, माय अंकल टेक्स अटोरवास्टैटिन फॉर लास्ट 15 इयर्स, नो साइड इफेक्ट्स। मैं बेसिकली यही बताना चाहता हूँ कि आपको लोग स्टैटिन ले रहे हैं और इतना ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। सर, आई हैव 144 LDL, माय वेट इज अंडर कंट्रोल, आई डू नॉट स्मोक, शुड आई गो फॉर स्टैटिन और ओनली कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज? देखिए, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, 60 से पहले किसी को हार्ट अटैक हुआ है या स्ट्रोक हुआ है और आपका LDL 144 है, लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ है, फिर आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके आपको स्टैटिन शुरू करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका डॉक्टर आपको बेटर बता पाएगा, ठीक है। ये जेनेटिक लग रहा है मुझे, क्योंकि इनका वेट अंडर कंट्रोल है, स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, ये जेनेटिक होता है। आफ्टर एंजियोप्लास्टी, इफ एंजियोप्लास्टी डन इज डन और नॉट, द वेरी प्रोसीजर ऑफ एंजियोग्राफी कॉजेज सम डैमेज इन द आर्टरी एंड वॉल एंड कॉजेज इन्फ्लेमेशन। ये बोल रहे हैं कि आप एंजियोग्राफी कराने जा रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। देखिए, एंजियोग्राफी अगर आपकी हो रही है मतलब आपका हार्ट अटैक का रिस्क ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तभी आपकी एंजियोग्राफी हो रही है। और ये बोल रहे हैं कि बिफोर एंजियोग्राम एंजियोप्लास्टी यू वरीड अबाउट एग्जिस्टिंग प्लाक्स एंड आफ्टर एंजियोग्राम फ्रेश प्लाक्स, मतलब और आ गए। मुझे लगता नहीं ये ट्रू है, ठीक है। ये मुझे नहीं लगता कि ये ट्रू है, ना ऐसी कोई स्टडी है। तो इन्होंने और क्या बोला स्टैटिन के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग कमेंट है, जरा पढ़ते हैं एक बार। सो स्टैटिन थेरेपी इज इनहेरिटेंटली डेंजरस टू स्टार्ट विद एज वेल एज टू स्टॉप unless one does not take supplements like COQ10, omega 3, magnesium,
statin therapy could be dangerous. I don't know who you are, but I think you're talking without any evidence and you should not believe in this. I have no fear in saying this. ये जो आप बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, ठीक है? अब हम बात करते हैं क्यूरिस स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान है, आप ऑनलाइन जाइए, लिखिए क्यूरिस 2 स्कोर और आपका पूरा एक पेज आएगा, वो आपको 8-10 सवाल पूछेंगे और आपका क्यूरिस स्कोर आ जाएगा। करना चाहिए, अच्छी बात है। सर मैंने सितंबर 2025 को लिपिड प्रोफाइल कराया, ट्राइग्लिसराइड 272, LDL 137, HDL 47, टोटल 238। फिर मैंने डॉक्टर को बताया लाइफस्टाइल, डाइट और कुछ आयुर्वेदिक दवा लिए, कुछ बदलाव नहीं आया। देन जनवरी 26 में कराया, LDL 127, ट्राइग्लिसराइड 351। डॉक्टर को बताया, उन्होंने रोजुवास्टैटिन एंड फेनोफिब्रेट टैबलेट शुरू करी। सही करा मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, बताइए अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आई है आपकी कोलेस्ट्रॉल में। 3 महीने में तो आ जाना चाहिए था। और हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल 199, ट्राइग्लिसराइड 453। किसी ने ऑलरेडी बता दिया, बी सेफ, चेंज योर लाइफस्टाइल ब्रदर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एकदम सही बोला, इसको कम करना ज़रूरी है, ठीक है। आई हैव LPA 174, डॉक्टर्स पुट मी ऑन रोजुवास्टैटिन, अच्छा किया मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए कई लोग ले रहे हैं स्टैटिन्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम यूजिंग स्टैटिन फॉर 3 years, नो साइड इफेक्ट्स। तो आई थिंक इट इज़ अ सेफ मेडिसिन, ठीक है। इसने मुझे माफिया बोल दिया है, डॉक्टर इज़ अ बिग मेडिकल माफिया। चलो ठीक है भाई, मुझे यूट्यूब से मिल रहे हैं स्टैटिन प्रमोट करने के पैसे, ये बोलना चाहता है वो, कुछ नहीं मिलता। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ मैसेज क्या है इस वीडियो का, कि स्टैटिन सेफ़ है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया स्टैटिन, तो आपको स्टैटिन ले लेने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आप भी और वीडियो जाके देख सकते हैं, नई वीडियो हर संडे आती है। अगर चाहे तो कमेंट करिए और फिर वेडनेसडे को मैं कमेंट्स का रिप्लाई करके दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते।